के फिर जोड़ती है मैया, फिर वापस वही जगह पर वही रस्सी 2 अंगुल छोटी। मैया परेशान है, लाला खड़ा खड़ा देख रहा है। दो उंगली रस्सी छोटी क्यों पड़ी, क्या है ये? अहंता और सम्मता। अहंता से ममत्व मारो, सम्मता से अहंकार यदि मार दोगे ना परमात्मा बंध जाएंगे। यही 2 उंगली है। आज मैया बांध देती है, अब भगवान के अपने काम में लग जाती है मैया। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गडोली ठुगनों के बल से धीरे धीरे वहां से चलते आंगन में। चलते चलते क्या की, नंद जी के आंगन में बाहर में 2 पेड़ थे, 2 पेड़ थे। तो बिल्कुल वो एक जगह ही ऐसे लगे हुए थे। भगवान कृष्ण उनके बीच में से निकले, जानबूझकर निकले। उखल पस गया, खींचे इधर निकले नहीं। यहां परमात्मा ने जोर बेग लगाकर, आपने आवाज शक्ति लगाकर और शक्ति के माध्यम से जो ही वो उखल को खींचा, धड़ाम से वो दोनों पेड़ नीचे गिर गए। उन नीचे गिरते ही उन दोनों पेड़ों के अंदर स्वरूपवान 2 पुरुष निकल गए बाहर। ये कुबेर के पुत्र थे, नल और गिरी दोनों। ये श्रापित थे नारद के द्वारा। एक बार सरोवर में निर्वस्त्र होकर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, नारद जी आए। उसी समय नारद जी ने इनको श्राप दिया, जाओ उन दोनों जड़ बन जाओ, पेड़ बन गए। और वो भी बोला ब्रज 84 में जाकर, गोकुल में जाकर वहां रहो। नारद जी से प्रार्थना की है, तब नारद जी ने उनको वरदान भी दिया कि यशोदा समझाती है मैया, अब जगह जगह नाच गाना करने लग गए परमात्मा। गोपियां कहती है कि प्रभु जब कभी भी कन्या नहीं पहुंचता ना तो आवाज दे दे के बुलाती है, और कभी थोड़ी शरारत कम करे तब गोपियां, एक कन्या थोड़ा नाच दिखा दो, तनिक नाच, माखन खिलाऊंगी, माखन। इस प्रकार की लीला करते हैं। एक दिन एक बूढ़ी गोपी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उसे, बूढ़ी होने के नाते, तो मन में इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन करूं, कैसे करूं। एक ओडा लिया, डलिया ली और यशोदा के द्वार पर आई। बोले यशोदा, बोला क्या बात है महीना? बोला तनिक मुझे गोबर चाहिए। बोला ले ले, गौशाला से लिया, गौशाला से लिया। और गौशाला में पहुंचती है, ओडे के अंदर में गोबर भरती है, गोबर भरा। अब गोबर बगल में कृष्ण खड़े, अब बूढ़ी है, ओडा उठे नहीं, वजन हो गया। पास में गोपी कहती, ए लाला सुन, का हो मैया? बोला तनिक ये ओडवा उठा दे तो।
माथे पर धर दे। कृष्ण भगवान सारा लगाते हैं, उठा देते हैं। गोपी घर चली जाती है, गोबर को अपने घर में डाल के पुनः वापस आ जाती है। फिर आवाज आई, ए सुधा मैया सुन। बोला थोड़ा गोबर कम हो गया, और ले ले मैया गौशाला में। फिर भरते हैं, पुनः वो उड़ा नहीं उड़ता है। तब लाला बगल में खड़े, बोला कन्हैया थोड़ा वो उठा दे, पुनः उठा दे। फिर गोपी आ जाती है। सुखदेव भगवान बताते हैं कि गोपी बार बार आना और बार बार कन्हैया का ओढ़ा को उठाना। अब की बार भगवान बोले, ए गोपी सुन, ये फ्री फंड का काम नहीं है। एक दो बार हो गया बार बार। बोले ए लगा, जितनी बार तू उठावेगो ने उतनी बार तेने माखन को लोंदो देऊंगा, उतनी बार ही माखन खिला। बोला ठीक। बोला मालूम कैसे पड़े भाई, इतनी बार हम उठाया। कन्हैया बोले मैं पढ़ा लिखा हुआ हूं नहीं, ग्वालन को छोड़ू हूं ना, और तू बूढ़ी है। रास्ता निकाला गोपी ने। बोला एक कन्हैया सुन, तू जितनी बार उठाएगा ना माथे पर ओढ़ा, उतनी बार तेरे एक टीकी लगा दूंगी गाल पे। अब आए, ओढ़ा उठाए और गोबर की टीकी लगा दी, जगह भर दिया पूरा मुंह को। भगवान बड़े प्रसन्न। माँ यशोदा ने देखा, बोला अरे कन्वा सुन सुन, ये का चेहरा बना रखा है? क्या हुआ ये? मिटा दे। अरे बोला मैया मिटाना नहीं है। बोला ये जितनी टीकी है ना उतना ही मक्खन का लूंदा मिलेगा। वो गोपी कह गई। ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं परमात्मा करते हैं मेरे श्रोताओं। अब भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मक्खन चोरी का रहस्य क्या है। राजा परीक्षित को बता रहे कि राजन, ये जितनी भी गोपियां हैं ना, इनके मन को निरोध करना, इन्हें पवित्र करना, निर्मल बनाना। इसके गोपियों के मन को निर्मल करना, इसीलिए भगवान ने मक्खन चुराया। क्योंकि हो सकता है ये इंद्रियां अनेक दूसरे विषय में जा सकती है, लेकिन नहीं, परमात्मा अपनी तरफ खींचती है। दूसरी जब भटके नहीं है। गोपी नाम किसका है? गो यानी इंद्रिय, इंद्रियों का नाम गो यानी गाय। तो गोपी अर्थात इंद्रियां जो सदैव है ना, ये ईश्वर का चिंतन करे। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है भाई, अपनी बच्चियों की तरह है, माताओं की तरह, वैसे नहीं है। ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, परमात्मा उसका निरोध करते हैं, उसको चुराते हैं। वह परमात्मा में लगी रहे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान ने क्या किया, बाहर खेल रहे थे। भगवान विचार करते हैं कि गोकुल में मक्खन खूब खाया मैंने, गोकुल में मक्खन खूब खाया, और भी तो कोई स्वाद लेना चाहिए, और भी तो स्वाद लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बाहर खेलते खेलते ही
मट्टी थी रज। विचार मट्टी को खाने का किया, क्यों? उन संतों को भी पवित्र करना था। आज भगवान व्रज रज खाए, मट्टी, और मट्टी का जो ही ठेला खाए, मुंह में रखे और रखते ही बलराम जी देख लेते। बलदाऊ देखते, कान्हा को पकड़ के फटकार मारते। कान्हा कहते, हे कन्हैया, क्या बात है, मट्टी खा रहा तू? बोले, हे भैया, नहीं नहीं, मैंने कोई मट्टी नहीं खाई। बोला, चल आज मैया के पास चल। और मैया के पास में बलराम जी ले आते हैं और लाके मैया कहते हैं, मैया, बोले सुन, आज ये लाला नहीं, इतने दिन तो ये मक्खन खाता था मैया, और आज इसने मट्टी खाई। मैया हाथ पकड़ लेती है। बोले, ए कान्हा, क्यों? बोल। कान्हा ये सही कह रहा है? बोले, हाँ मैया, लेकिन ये कह रहे हैं ना मट्टी खाई, कि मैया मैं मट्टी नहीं खाई। अब मां कान तो पकड़ लिया और कहता, मुंह खोल। पहले तो भगवान कहे कि नहीं मैया, कोई बात नहीं, रहने दे, कुछ नहीं। बोले, नहीं नहीं, मुंह खोल तेरा। और मैया मुंह खुलाती है, उसी समय भगवान मुंह दिखाते हैं। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा मैया सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा मैया सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, वो छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। जाने गटक गट गट खाई, यशोदा सुन माई। जाने गटक गटक गट खाई, यशोदा सुन माई। वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कबहुन नाटी, दूध दही को कबहुन नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, लाला ने खाई माटी। यशोदा समय जा रही ले लाठी, यशोदा लाई समाटी। नाकों ने कह गया नहीं आई, यशोदा सुन माई।
यानी देख दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। वो तेरी लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे छेना ने देवी मिठाई, यशोदा सुन माई। नाचो नाचो भाव से, बेटा बेटा ने खड़ा हो। मुख में माई अंगुली मेली, मुख के माई उंगली मेली। कल परी माटी की ढेली, निकल पड़ी माटी की ढेली। धीर भई सखी यन के भेली, ये भई सखियन की बेली। आंखों देखे लोग लुगाई, यशोदा सुन माई। देखो देखो ये लोग लुगाई, यशोदा सुन माई। वो तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेले सखियन खेले, अद्भुत खेल सखियन खेले। छोटो सो माटी को डेलो, शाम तुरंत मुख बेली, यशोदा सुन माई। वो तेरी लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मुख लो फड़वायो, मोहन को तो लो फड़वायो। तीन लोक वामे दर्शायो, तीन लोक में वामे दर्शायो। तब विश्वास यशोदा ने आयो, तब विश्वास यशोदा ने आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई। ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया देख, मैंने नहीं खाई ये मट्टी, देख तू देख, और इसमें देख स्वाद क्या है। हे मैया ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं माखन में। नहीं नहीं मिश्री मेवा दाखन में, नहीं नहीं मिश्री दाखन में। जो रस है व्रज रज चाखन में, जो रस ये ब्रज राछकन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। देते कि मैया ये साधारण रज नहीं है,
तू समझ रही है कि ये साधारण मट्टी है भैया, साधारण नहीं है। यह रज को सुर नर मुनि तर से, ये रज तो सुर नर मुनि तरजे, ये रज को सुर नर मुनि तर से, ये रज तो सर मुनि तर से, बड़े भागी जो नित उठ पर से, बड़ भागी उठ वो बर से, जाकी लगन लगी रहे हरि से, जाकी लगन लगी हरि से। ये तो घासी राम कथ गाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने ब्रज खाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने ब्रज खाई, यशोदा सुनवाई, यशोदा सुनवाई, यशोदा सुनवाई। भगवान मट्टी के बहाने मैया को ब्रह्मांड का विश्व का दर्शन कराते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, मट्टी खाने का संकेत परमात्मा है अविद्या, अविद्या के जो संसर्ग में, उनके पक्ष में संसर्ग में जो कोई संत महात्मा ऐसे कोई जीव जो आ गए हैं ना, भगवान कहते मैं उनका उद्धार करता हूं। किससे? इस चरण रज से करता मैं हूं, लेकिन उस संतों के चरण रज यदि आपको नहीं मिले ना तो उद्धार नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने अपने संतों के, ब्राह्मणों के चरणों की रज की महत्वता बढ़ाने के लिए परमात्मा ये किए है। यहां पर प्रातः काल हुआ, मां को ढूंढते हैं कन्हैया, मां नहीं दिखती है कहीं भी। आगे देखा तो मां दधि मंथन कर रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवत सेवा की अधूरी यदि कोई छोड़ती भगवान की सेवा, बीच में ही कोई काम वगैरह कुछ आ जाए तो वहां पर भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तभी भगवान ने जितने मटके थे फोड़ दिए। भगवान कहते हैं कि विषयों में जो आसक्ति रखता है, विषय आसक्ति जो है, उस मटकी को मैं फोड़ देता हूं। मां की विषय वासना में जो ये मन लगा हुआ है, उनको तोड़ना चाहते हैं मां। और धीरे धीरे भगवान अब एक दिन कहते मैया को कि मैया, बोले हाँ। बोला मैं गाय चराने जाऊं, गायों का बड़ा लगाव। मैया ने कहा सुन लाला, अभी तो ठीक से तन चलना नहीं आ रहा, अभी चलना नहीं आ रहा लाला, गाय कहाँ चराएगा। तनिक थोड़ा बड़ा हो जा, गुरुजी से मूर्त निकलवा ले, उसके बाद में पहले बछड़न को चरा। पहले लाला की बात तो जमी, गुरुजी से मूर्त निकलवाया। और आज भगवान वत्स पालक बन रहे हैं, बछड़ों को चराने के लिए निकल पड़े हैं। एक दिन
उन्हीं ही बछड़ों में कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आता है बछड़ा बनकर। भगवान जान जाते हैं, बलराम जी को इशारा करते हैं, बलराम जी उसका वध करते हैं। एक दिन की घटना, एक राक्षस आता है बगुला का रूप धारण करके, बकासुर। तो बकासुर क्या कि जंगल में बैठा रहता और जहां भी ये बछड़े वगैरह पानी पीते थे वहां उनको चोंच मारता, उनको परेशान करता और वहां पानी नहीं पीने देता था। भगवान उसका उद्धार करे बकासुर का। पूर्व जन्म में यह बकासुर मूर नाम का एक दैत्य था, उसका पुत्र था ये। और ये ब्राह्मण का रूप धारण किया था और वशिष्ठ के द्वारा श्रापित था ये। उनके आश्रम में नंदनी गाय के द्वारा पीड़ा देने पर, पीड़ित करने पर उन्हें श्राप दिया गया था। और बकासुर के बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक दिन ग्वाल बाल सभी बछड़ों को लेकर आते हैं और पहले से कहा कि भैया सब कल अपना अपना भोजन लाना, अपना अपना भोजन ले आना, सब मिलकर वन में ही करेंगे वन भोजन। आजकल नाम लो पिकनिक, तो आजकल वाले पिकनिक तो था कटे हुए 5 स्टार होटल में, बिन पिकनिक कौन किया करे। पिकनिक तो वो थी जो खेतों में जाकर हरियाली के बीच में खेतों में बैठकर चारों तरफ से पूरा मंडल बैठकर आनंद ले सकता और वहां बैठकर खाता था। फिर माताएं गीत वगैरह गाती थी, बहनें झूला झूलती थी, वो होता है। आज सभी ग्वाल बाल अपना अपना भोजन ले आए। भोजन किस में लाए? कपड़े में बांध बांध के। पहले अपने भी वही था, पहले खेतों में जाते थे ना तो रोटियां मेल कर कपड़े के गांठ लगाकर माथे पर रख लिया, चल देते थे। वो बिल्कुल शुद्धता की चीज थी वह। और सब ले आए अपने अपने घर से, वहां ले जाकर बाहर में जगह जगह वृक्ष थे ना, पेड़, उनकी डालियों पर टांग दिए। क्यों? नीचे तो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर खा जाए, इसीलिए ये तब से अपन सीखे हुए हैं। खेतों में काम अभी करते थे ना, तब तक यही था कि वहां टांग दो, टांग दिए। घूम रहे थे, बछड़े चल रहे थे। उतने में ग्वाल बाल है, क्या देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा भारी ऐसे गुफा दिखाई दिया। एक से एक आवाज दिया, रे मनसुखा, ए सुदाम, देख देख, एक नहीं आ, देख कितनी सुंदर गुफा है, बहुत सुंदर। आज तक इतने वर्षों तक अपन नहीं देखे यहाँ पर गुफा को, बहुत सुंदर गुफा है। देखिए, अरे बहुत लंबी चौड़ी गुफा का एक भाग है, दूसरा छोर है। बोला चले भीतर देखे। कोई कह रहा नहीं नहीं, बोला गुफा नहीं, बोला हाँ गुफा है। ये इसलिए बोला यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं। कोई यहाँ पर ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं अंदर बैठकर। बोला चलो अपन दर्शन तो करें।
उस समय भगवान कृष्ण दूसरी तरफ थे। तो ग्वाल बाल एक 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 अंदर में प्रवेश किए। अंदर देखे वह खूंटियां लगी हुई है, दांत थे ना, दांत खूंटियां। अरे बोला है देखो देखो कितना सुंदर बना है, यहाँ पर खूंटियां भी लगा दी। क्यों? ये संत महात्मा ये साधना करते हैं, आते हैं ना, अपना अपना झोली डंडा इस पर टांग देते हैं। बोला आगे बढ़े। एक ने कहा अरे भैया भीतर में गंध बहुत आ रही है, क्या बात? दूसरा ग्वाल कहता है, बोला नहीं नहीं सुने, बड़े बड़े संत है ना समाधि लगा कर बैठ जाए, प्राणायाम करते हैं ना, प्राणों को खींचते हैं, वापिस छोड़ते हैं ना, तो इसलिए वो दुर्गंध है। बोले चलो अपन चलते, साफ सफाई कर देंगे, संतों के दर्शन कर लेंगे। उतने में तो कन्या की दृष्टि पड़ती है और कन्हैया भगते हुए, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोला भीतर में जाओ, रुक जाओ। बोला ये गुफा नहीं है। बोला उतने में तो वो मुंह बंद कर लेता। अगासुर अजगर था, मुंह को बंद करना चाहे, उसी जब परमात्मा ने मुंह को चीर के खुद प्रवेश कर जाते अंदर। क्यों? पहले भगे थे, आधा अंदर घुस के आधा बाहर थे। अब भगवान अंदर प्रवेश किए और मुंह को अब वो अजगर दबा रहा है। भगवान सोचा कि ऐसे तो अपने ये बच्चे मर जाएंगे। सब ये दृश्य सब है। भगवान ने क्या किया, उसके ब्रह्मरंध्र के मारा हाथ से और उठा दिया उसका फन और चीर दिया उसको, अगासुर को। अगासुर क्या है? ये पाप वर्ती ही जो अंदर बैठी है, यही अग है, यही अग है। अब बाहर निकले, बाहर निकले, निकल के सब अरे बोला कन्हैया बहुत, आज तू नहीं आता तो हम मर जाते सब। विश्वास भी है कि आज लाला तू नहीं आता तो मर जाता। बोला चलो अब अपना अपना पोटली खोलो, भूख लगी है भैया। भगवान बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ पूरी गोल घेरा लगाकर ग्वाल बाल बैठ जाते हैं। थोड़ा सा कोई लड्डू उठाए खाए और अपने मुंह से खा के फिर ए लाला लाला देख मेरा लड्डू कितना मीठा है, वह उसका लेके वो खा लेते हैं। दूसरा ए लाला देख तनिक मेरी रोटी देख कितना मुलायम है, खुद खा के फिर उसको दे देते हैं। इनमें मनुष्य का बहुत गरीब था, बहुत गरीब। तो वह संकोच वश लाया तो था, लेकिन सबके सामने खाने लायक नहीं लाया था। भगवान कृष्ण ने क्या कि तू नहीं लाया रे? बोला नहीं। ठीक, यहां हास्य विरोध कर रहे हैं, एक से एक उठाकर खा रहे हैं, ले रहे हैं। वह धीरे से मनसुखा उठकर चला गया झाड़ी के पीछे में, और वो क्या लाया था? 4-5 रोज की खट्टी कड्डी, खट्टी कड्डी। तो सोचा अपन यही पी ले, जो वो ऐसे पीने लगा। और उसी समय भगवान पहुंच गए। ए बोला मनसुखा थोड़ा मुझे दे, थोड़ा मुझे दे, देख मौसी ने कितना अच्छा कड्डी भेजा, तू चुपचाप खा रहा है। उसके गाल के लगी, उसको चाटने लग गए परमात्मा। ये दृश्य सब ब्रह्मा देख रहा था, सब ब्रह्मा ब्रह्मा देख रहा। ब्रह्मा ने कहा, विचार किया, बोला ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। ये क्या भगवान है? ग्वाल वालों का जूठा खाता है, उनके मुंह से निकाल कर खाता है। शुद्धता का ज्ञान नहीं है इसे, हाथ धोना नहीं है, पैर धोना नहीं है, साफ सफाई का ज्ञान नहीं है, एक हाथ पर रख रखा, एक हाथ में खा रहा, फिर उसी हाथ से ग्वालों से छीन रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। यहाँ गप्पे कर रहे थे, ग्वाल बछड़े चल रहे थे इधर। ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन बछड़ों को उठाया
और ब्रह्मलोक में ले जाके छोड़ दो। ब्रह्मलोक यहाँ पर जो नाश भोजन वगैरह प्रसाद पा लिए, खेल कूद हो गया, बोला ए लाला अपने बछड़ुआ कहाँ गई हो? देखे बछड़न को देखे तो भगवान कहे कि ठहरो, तुम लोग ठहरो, मैं लेके आ रहा हूं। भगवान मैं लेके आ रहा हूं। ग्वाल वालों को छोड़ा, भगवान चले गए बछड़ों को लाने। उतने में ब्रह्मा जी को मौका मिला, ग्वाल वालों को उठा कर ले गए वहां पर ब्रह्मलोक में। भगवान आए, ग्वाल बाल नहीं मिले नहीं, ये तो मालूम था भगवान को, इसीलिए तो गए उधर अकेले। अब क्या करे? भगवान अपनी माया को आदेश दिया, ले माया का जितनी गौएं थी, जितने बछड़े थे, जैसे जैसे जिस गाय के बछड़े थे वैसे के वैसे बना दे। उतने ही ग्वाल बन गए सब, जैसे वस्त्र परिधान पहने वैसे के वैसे कपड़े पहनाए गए। भगवान कृष्ण स्वयं ही बछड़े बने, स्वयं ही ग्वाले बने, स्वयं ही उनके उपकरण बने। जैसे कपड़े थे, जैसी हाथ में लाठी थी वैसी की वैसी लाठी भी बने। क्यों नहीं पहचान जाए? आज बछड़े वापस आ रहे हैं जंगल में, जहां भी उनकी माताएं चल रही है। आज गौवियां इतनी प्रसन्न है, रोज नहीं होती थी बछड़ों से इतनी प्रसन्न जो आज प्रसन्न है। और घर में आए, अपनी माताओं के पास में खेल रहे, वैसे के वैसे खेल रहे, वही ग्वाले वही बाले। यहां पर ब्रह्मलोक में देखता है, विचार किया, नीचे जाके देखे क्या स्थिति है। नीचे जाके तो देखे, नीचे दृष्टि डालता है तो सब घरों में गायें हैं, उतना का उतना वो बछड़े हैं सब। अचंबा हुआ ब्रह्मा को, बोला कहीं मेरी बुद्धि चकरा तो नहीं गई। पुनः ब्रह्मलोक में आते हैं, ब्रह्मलोक में भी वैसे ही है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, बोला ठीक है। फिर वापस नीचे आए, नीचे आए तब भगवान बोले अब इसको ज्ञान देना पड़ेगा। इधर ब्रह्मा जी का तो नीचे आना हुआ और हमारे ठाकुर जी चले गए ऊपर, जाकर पैरोदारा को बोला सुनो रे, हाँ महाराज। बोले आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तो मैं तो अंदर बैठता हूं और नकली वो ब्रह्मा है ना, भीतर मत घुसने देना। बोले ठीक है महाराज। भगवान जाके ब्रह्मा के सिंहासन में बैठे आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा नीचे घूम घुमा के आया, वापिस ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो जो ही अंदर प्रवेश करने गए, वही द्वारपाल ब्रह्मा के थे। बोले ए महाराज कहां जा रहे हो? भीतर, बाहर बाहर जाइए, चलिए बाहर। अरे बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोला कौन ब्रह्मा? चलो बहुत आए आप जैसे आदमी, चलिए बाहर चलिए आप। थोड़ा आंख दिखाया, बोला मैं मालिक हूं, जानते नहीं हो मैं विधाता हूं। बोले तेरे जैसे बहुत विधाता आते। कह दिया ना महाराज जाइए यहां से। ब्रह्मा ने विचार किया, इतना भ्रमित इनकी बुद्धि को कोई करने वाला है? बोला ए भाई चलो मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे मालिक से तो मिलने दो। बोला अभी नहीं मिल सकते आप। उसी समय में ब्रह्मा वहीं साष्टांग लगाया, द्वार में साष्टांग लगाया। क्योंकि ब्रह्मा जी ध्यान से देखे, मन लगाकर ध्यान लगा गए तो देखते ओ साक्षात श्रीमन नारायण बैठा है वहां पर, तो ये इसकी माया है, ये इतना है। और प्रार्थना किए, नो मिड्यम ते प्रवपुषे तडिरंबराय गुंजावसंस परिवेंचल सन्मुखाय
वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मधुप से पशुपांग जाए। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं श्रोताओं, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। आज भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन अब भगवान गाय का पालन करने लगे, गायों को चराने के लिए। गायों से बड़ा प्यार करते हैं परमात्मा, बहुत प्रेम करते हैं। यदि प्रभु ने आपको संपत्ति दी है ना, व्यवस्था दी है, जगह दी है, तो निश्चित है चलो वर्तमान का समय ऐसा है, ज्यादा नहीं, एक गौ माता को जरूर पालना चाहिए। दूध के लिए नहीं, उसकी सेवा के लिए। भैंसे रखते हो, बकरियां रखते हो, इससे अच्छा है एक गौ माता रख, चाहे वो दूध कितना ही दे, उसका पालन करो। गौ माता जहां खड़ी रहती है ना, वहां से लगाकर जहां जिस पॉइंट में वो खड़ी है, ठेठ पाताल तक कोई ऐसी आत्माएं नहीं रहने देती हो। दूसरी बात, गौ माता रामती है ना, तो एक कोस तक शुद्धिकरण कर देती है, बाहरी दूषित हवा को नहीं प्रवेश करने देती। गौ माता का गोबर अनेक जीव कीटाणु को मारता, शुद्धिकरण करता है। इसीलिए पहले अपने घरों में कच्चे मकान थे, गोबर से लिपा जाता था, पोता जाता था, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता था, और उसमें रहने वाला जीवन में कभी बीमार हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। गौ माता का गौमूत्र लाखों बीमारियों का यंत्र है। गौमूत्र नित्य 1 साल से छोटी 6 महीना 6-7 महीने की यदि बछड़ी हो और उस बछड़ी का गौमूत्र यदि पान करते हो ना, छह महीना कर लो, जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। वर्तमान में कहते हैं ना कैंसर, बड़ा से बड़ा कैंसर भी क्यों न वो भी चला जाएगा, रहेगा नहीं, इतनी ताकत है उसमें। अरे धन संपत्ति की तो सुरक्षा बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन गौ माता की रक्षा करो। गौ माता की, क्योंकि जहां यदि गाय नहीं रहेगी, एक गाय, एक ब्राह्मण और संत, यदि ये नहीं रहे तो समझ लेना कि भारतवर्ष भी नहीं रहेगा। गौ माता माँ है, इसमें 33 कोटि देवी देवता समाये हुए हैं, साधारण नहीं है। आजकल की माताएं गोबर उठाने में बदबू लगती है, उनको गोबर उठाने में बदबू लगती है। अरे उससे अच्छा पवित्र कोई चीज नहीं है, उससे पवित्र नहीं है कोई। गौमूत्र का छींटा लग जाता है ना, तो कौन जाने गंगा से स्नान करके आएगी। हर वही कुत्ते का यदि मूत्र लग जाता हो ना, उसको राजी होगी, कलेजे का लगा के रखते हैं कुत्तों को। कलयुग में
वाले बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। आज पुकारे, आज पुकारे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। वाले बन कर आओ रे। आज पुकारे तेरी गैया, आज पुकारे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। कलयुग में तेरी गाय पुकार। जिसको मैंने दूध पिलाया, जिसको मैंने दूध पिलाया, वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया, वो ही रोज सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया, वो भी रोज सताते हैं। सिर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा ही मांस भी खाते हैं। सिर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस खाते हैं। बिना काल के, बिना काल के तिल तिल मरती करुणा जरा दिखाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वालन बन कर आओ रे। तो कलयुग में एक बार कन्हैया वालन बन कर आओ रे। आज पुकारे, आज पुकारे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वालन बन कर आओ रे। आज पुकारे गैयन मैया, आज पुकारे गैयन मैया, आके कंठ लगाओ रे। कलयुग में कन्हैया वालन बन कर आओ। चाबुक से जब पीट जाऊं, सहन नहीं कर पाती मैं। चाबुक से जब पीटी जाऊं, सहन नहीं कर पाती मैं। देखते हो ना किस प्रकार गौ माता को मारा जाता, कभी शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं देखा हूं। बहुत दयनीय स्थिति में उसकी बलि दी जाती है। इतनी तड़पन होती है गौ माता को, ले जाकर क्या कि खड़ा कर दिया जाता है गौ माता को। एक कटकड़ा बना रहता है उसके बीच में, ऊपर से गरम गरम पानी का पाइप चलता है गौ माता के शरीर के ऊपर में। उबला हुआ पानी शरीर पर छोड़ते हैं, गौ माता को पीड़ा देते हैं। इतना जलन होता है, फफोले पड़ जाते होंगे।
चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती मैं, तो भुला पानी तन पर फेंके हाय हाय चिल्लाती मैं, भुला पानी तन पर डाले हाय हाय चिल्लाती है। अपनों के अभिशाप से मुझको, अपनों के अभिशाप से मुझको आके आज बचाओ, युग में बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे, युग में बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे। आज पुकार तेरी गैया, आज पुकारे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे। गौ माता चिल्लाती है, गौ माता कहती है कि हे रे मूर्ख, आखिर तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, अरे बहरा नहीं है तो भी तू मुख दर्शक होकर खड़ा है मेरे सामने, हा? क्यों तुझे मारना ही है तो ऐसे घोट घोट के क्यों मार रहा है तू? हा? और क्या तुझे भगवान ने दिया नहीं शरीर? भगवान ने तुझे हाथ दिया है, तुझे तो हाथ दिया भगवान ने अपनी रक्षा करने के लिए, विचार नहीं आता तुझे? अपनी तो रक्षा तू कर सकता है, एक माँ की रक्षा नहीं कर सकता तू। काहे मुझको मुख बनाया घुट घुट कर यूं मरने को, आए मुझको मुख बनाया घुट घुट कर यूं मरने को, उस पर हाथ दिए ना मुझको अपनी रक्षा करने को, उस पर हाथ दिए ना मुझको अपनी रक्षा करने को। भटक गई संतान हमारी, भटक गई संतान हमारी, रास्ता आज दिखाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे। ओ आज पुकारे तेरी मैया, आज पुकारे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालियर बन कर आओ। अब वो माँ कह रही है कि माँ कहती है कि ये सुन संतान, हे मानव, मैं नहीं जानती कि तू इतना गिर जाएगा। एक तरफ तू मेरा दूध पी रहा है, अरे मैं अभिमान नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं पिलाऊंगी तुझे दूध आजीवन तू जाए। आज माँ को बेटा कितनी ही यातना दे, कितना ही पीड़ा दे, सताए, माँ उसको दूर नहीं निकाल सकती, फेंक नहीं सकती माँ। क्यों? वो माँ के कलेजे का टुकड़ा है। वैसे ही ये सुरसरी, ये गंगा स्वरूपा, ये माँ गौ माता जो जीव, जिसमें भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु सब विद्यमान है, वो कह रहे कि रे जीव तू कितना स्वार्थी हो गया। जब
खेती वगैरह करना हो, कुछ हो ना, मेरे बछड़े काम आते हैं तेरे, हा? मेरे बछड़े के द्वारा तेज अन्न मिलता है तुझे, और उसके द्वारा अन्न पैदा होता है, जो खाते हो उसका भोग करते हो, अरे वही अपने हाथों कसाई के देते हो आप लोग। एक तरफ तो मेरे बछड़े अन्न धन को उपजाते हैं, एक तरफ तो मेरे बछड़े अन्न धन को उपजाते हैं, उसी अन्न को खाने वाले मेरा वध कराते हैं, को खाने वाले मेरा वध कराते हैं। हर्ष जरा तुम माँ के वध पर, हर्ष जरा तुम माँ के वध पर आपके रोग लगाओ रे, एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आओ रे, एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आओ रे, आज पुकारे तेरी गैया आके दरस दिखाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वालन बन कर आओ रे। इस प्रकार भगवान की ये गाय, भगवान स्वयं से गाय नहीं कहते, मां कहते हैं। कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रिय था तो गंगी गाय का था, दूध, जीवन में वही दूध प्रिय है। अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को यदि उज्जवल बनाना है तो नित्य गौ माता का दूध पिलाओ उसे, गौ माता का। जितनी गौ माता के दूध में ताकत जितनी है ना, उतनी ताकत किसी में नहीं मिलेगी आपको। देखिए भैंस और गौ में कितना, आप भैंस रखते हो मुझे मालूम है, लेकिन भैंस और गौ में कितना अंतर देखो। दोनों ने बच्चे दिए एक साथ, भैंस का बछड़ा पाड़ा, उसको वहां उठने में 4-5 दिन लग जाएंगे, उसको उठने में खुद को घर का मालिक उसको धीरे धीरे उठाएगा, खड़ा रहे उठने। अरे गौवत्स, गाय का बछड़ा 5 मिनट में वो धरती पर आया है और 5 मिनट में उठकर खड़ा हो जाएगा वो, 5 मिनट। ये दूध की शक्ति है उसकी, उस मां की ताकत। जंगल में दोनों ही चरने गए, एक साथ वापस घर आ रहे हैं, गौशाला में घर में प्रवेश कर रहे हैं, गायों का और भैंसों का झुंड चल रहा है। उसी में गौ माता के बछड़े को और पाड़े को दोनों को खोल दो। बछड़ा एक क्षण के अंदर में अपनी मां को ढूंढ लेगा, दूसरी मां के पास में भी नहीं जाएगा वह। और वह पाड़ा है ना, जिंदगी बीत जाएगी सब भैंसों को छूते 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 छूते, कोई मुश्किल से उसको मां मिलेगी। ये बुद्धि की पराकाष्ठा। हर दृष्टि से गौ माता पवित्र है, पवित्र है। जनेता माँ दूध पिलाएगी 6 महीना,
गौ माता आजीवन दूध पिलाएगी आपको, जीवोगे जब तक। आज भगवान की परिस्थिति ऐसी आ गई, इसलिए गौ माता भी रो रही है। सबके घर में कुत्ते हो गए, कुत्ते पालने लग गए। शास्त्र यहां तक कह देता है, यदि किसी बर्तन को यदि ये कुत्ता छू दिया हो ना, उस बर्तन को वापस काम नहीं ले सकते, आप बाहर फेंको उसको। इतना शुद्ध है कुत्ता। सेवा करना नहीं, पालो, रोटी दो उसे, उसका सम्मान भी करो, लेकिन उसका सीमा कहां है? द्वार पर, आपके बेड पर थोड़ी है। एक दिन एक मेरे माँ से ही सुबह सुबह ये लोग क्या करते हैं, इनकी सेवा है कुत्तों को घुमाने ले जाना, उनको टॉयलेट बाथरूम कराने के लिए। एक दिन में एक पूछ बैठा एक माँ से, थोड़ा जाना पहचाना भी था, नहीं तो अनजान को थोड़ी पूछे। सुबह सुबह मैं घूमने निकला, जयपुर की बात, और वो उधर से अपने डोगी को उसको लेकर चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, सांस सूंघ रहा कर रहा। मैं बोले भाई साहब सुनिए, जयराम जी की, बोला जयराम जी गुरु जी। बोले भाई साहब ये ईमानदारी से आप बताइए, बिल्कुल सही बोलना, झूठ मत बोलना, सुबह का टाइम है। कभी आपने अपने बच्चे को कभी गोद में उठाया है? आप कभी अपने बच्चे को घुमाने कहीं ले गए हो? बोला क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूं। बोला नहीं ले गया। आपकी संतान औलाद से ज्यादा प्रिय ये है आपका? हा? प्रिय है? अरे पालना गुनाह नहीं है, पालना गुनाह नहीं, उसमें भी परमात्मा है, पालना गुनाह नहीं है। उसका पालन पोषण करके अपने परिवार के घर में रखना, बेड पर सुलाना, अपने ही बर्तनों में उसे खिलाना। कहां गई अपनी मानवता? कहां चली गई? महाराज गाय को बोरी दोरी पड़े, महाराज बहुत सेवा करनी पड़े, हरबा की, कुकरा की। शर्म की बात है वो माताएं जो अपनी बच्चे की कभी सफाई नहीं की होगी, उनको सूग लगती है, गंदी लगती है, लेकिन उन कुत्तों की सफाई करती है, कुत्तों की सफाई करती है, उसमें गलानी नहीं होती उन्हें। फिर अपन कहते हैं कि क्या करे, दिनमान उल्टे चल रहे। चलेंगे चलेंगे। दरवाजे के बाहर में शहर में देखना आप क्या लिखा हुआ है? दरवाजा बंद है, बाहर क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान लिखा है। अब इसका मतलब क्या होगा बताओ? कुत्तों